डेड बॉडी था, लेकिन जैसे जब मैंने खोल के देखा तो उसका सर था ही नहीं। तो जैसे उसके बाजू मैंने देख लिया तो जब मैं समझ गया कि यहाँ कोई बहुत पुराना डेड बॉडी है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला नगर में 7,788 मीटर बुलंद राका पोशी पहाड़, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है और हर कोपेमा की एक ख्वाहिश होती है कि वो इस पहाड़ के दामन में जाए या इस पहाड़ को सर करे। तो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर एक्सपीडिशंस होते रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी कोपेमा जो है वो लापता भी हुए हैं। और कल ही एक ख़बर आई थी कि यहाँ पर जो है राकापोशी तगफरी में कोई डेड बॉडी नज़र आई है और उसको जो है आज रेस्क्यू करके यहाँ पर ज़िला नगर के गांव मीनापिन लाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर समर अब्बास मौजूद है, जो कि वहाँ पर गए थे और उनको नज़र आया था और उन्होंने उस बॉडी की इतला जो है ज़िला इंतज़ामिया को दी और आज उनके साथ ख़ुद गाइड के तौर पर जाकर उन्होंने उस बॉडी को रेस्क्यू किया। हमारे साथ इस वक्त समर अब्बास साहब यहाँ मौजूद है, जो कि वहाँ पर गए। हम उनसे उसके अहवाल जानते हैं कि उन्होंने किस तरह देखा और आज उनको क्या क्या कार्रवाई उन्होंने। ऐसी कहीं काम से गया हुआ था राकापोशी बेस कैंप तक, वहाँ से ऐसे घूमने के लिए आगे कैंपन तक चले गए तो इत्तेफाकन वहाँ से पहाड़ बर्फ़ पे ऊपर मुझे एक अजीब व गरीब कोई चीज़ नज़र आ गई। तो मैंने सोचा ये पता नहीं है क्या चीज़, तो वहाँ पे नीचे चला गया। नीचे जाके जैसे ही मैंने देख लिया तो वो डेड बॉडी नज़र आई। तो वहाँ से मैं रेस्क्यू करने की कोशिश कर लिया, लेकिन स्लाइड की वजह से नहीं कर सका। तो वापसी में जैसे मैं यहाँ आया, यहाँ से ज़िला इंतज़ामिया नगर वालों को बता दिया, तो यहाँ से अगले दिन रेस्क्यू की टीम थे मेरे साथ और पुलिस के जो जवान थे वो भी मेरे साथ थे, जो जहाँ से जाके वहाँ बहुत कोशिश करके आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। अच्छा, आपने क्या देखा उसमें? किस तरह वो कोई मुल्की कोपेमा है या कोई गैर मुल्की वो इतना फिलहाल तो इतना पता नहीं चलता क्योंकि इतना अरसा पुराना डेड बॉडी था, लेकिन जैसे जब मैंने खोल के देखा तो उसका सर था ही नहीं। तो जैसे उसके बाजू मैंने देख लिया तो जब मैं समझ गया कि यहाँ कोई बहुत पुराना डेड बॉडी है। तो वहाँ से जैसे मैंने थोड़ा तस्वीरें भी ले लिए तो वापसी जैसे नीचे आ गया तो यहाँ पे एक दो बंदों को बता दिया, तो वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट नगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन थे इनको पता चला और कल जैसे यहाँ पर आ गए तो उसी फ़ौरन हम वहाँ से चले गए और हम जाके राकापोशी बेस कैंप पे स्टे कर लिया। अगले दिन सुबह 6 बजे के करीब हम निकल गए। वहाँ जाके तकरीबन कोई 7:30-8 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। पहुँच के उसको सही से देख लिया, देख के उसको पैक करके बहुत मुश्किल से, वो बिल्कुल हार्ड एरिया था, बहुत मुश्किल से यहाँ लेके आए हुए हैं। समर अब्बास ने अपने फ़र्ज़ अदा किया है और जहाँ पर डेड बॉडी मिली है उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को मुतला किया इसके बारे में और आज उसको रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है। यकीनन उसका DNA होगा। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले, यहाँ पर मुकामी कोपेमा गुलमित गोजाल से ताल्लुक़ रखने वाले सुल्तानुल्लाह बेग और रमिंज गोजाल से मशहूर कोपेमा नज़ीर साबिर के भाई भी यहाँ पर इस राकापोशी में जो है लापता है। तो उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर पहुँचे और चाहते हैं कि उनका भी DNA किया जाए ताकि पता चले कि ये डेड बॉडी किसकी है। सोशल मीडिया के ज़रिए में पता चला कि यहाँ ऊपर ग्लेशियर में जो है ना एक कोई डेड बॉडी नज़र आ रही है, जो कि पहले ग्लेशियर के अंदर दबी हुई थी, फिर बाद में ग्लेशियर कम हुआ तो वो जो है ना ऊपर आई थी। तो जिसके बाद हमने उसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से रेस्क्यू 1122 के 3 ज़िला इंतज़ामिया ने SHO के साथ नफरी पुलिस और तमाम जो इदारे हैं वो ऊपर जाके उसको रेस्क्यू करने के बाद आज अभी नीचे उतारा है उसको मीनापिन में यहाँ पे। तो अब हम इसको जो है ना, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है, बहुत पुराना है, तो इसके लिए जो है ना हम अमानतन इसको अभी दफना रहे हैं। उसके पार्ट्स हम ले रहे हैं, DNA टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये फॉरेनर है या कोई लोकल है। क्योंकि यहाँ पे लोकल भी हमारे कुछ लोग यहाँ से गुजाल साइड से आए हैं, उनके वालिद भी 83 में जो है ना इसी तरह वो ग्लेशियर में जाके वो गायब हुआ है। तो हो सकता है उनका खदशा है कि हमारे वालिद हो ये। तो अभी ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, इसलिए हम उसके पार्ट्स अभी हेल्थ वाले आ रहे हैं, पार्ट्स लेके जो है ना DNA टेस्ट करवाएंगे। अगर इन केस ये लोकल है या फॉरेन है हमें उसका जो है ना पता चलेगा। रिसेंटली एक कॉल मौसूल हुई थी कि एक राकापोशी बेस कैंप के ऊपर कैंप 2 के अंदर एक फॉरेनर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ताहम हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िले पुलिस और हमारे एक लोकल वॉलंटियर था जिसकी सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रही थी हमारे साथ, तो उसके साथ हमने ज्वाइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया क्विकली। हम जहाँ पे पहुँचे तकरीबन 4000 की फीट बुलंदी पे थी, तो हम बहुत हमारे लिए एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहा था ये। हमने बड़ी मेहनत के बाद, एक टफ़ टाइम के बाद, तकरीबन कोई 2 दिन एक्सेस हमने टाइम लगाया, तो हम उस बॉडी तक एक्सेस कर लिए। कुछ क्लाइम रहा, कुछ ट्रैकिंग रहा, तो एक टफ़ टाइम के बाद हमने उस बॉडी तक एक्सेस कर ली।
اس کے بعد الحمدللہ کافی انتھک محنت کے بعد ہم نے اس ڈیڈ باڈی کو ریکور کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کو بیس کیمپ شفٹ کیا اور ابھی ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دیا اس ڈیڈ باڈی کو. تو اس تمام آپریشن کے اندر میں سب سے زیادہ کریڈٹ ہمارے لوکل والنٹیئرز اور پولیس کو دینا چاہتا ہوں، جن کی کوآرڈینیشن بہت بہترین رہی ہے. کیونکہ لوکل والنٹیئرز کے سوا یہ آپریشن ممکن نہیں تھا، کیونکہ باڈی کا 2 دن پہلے فائنڈ کرنا اور اس کو سیف پوائنٹ تک لے جانا، تمام تر جو خدمات تھے، جو اس میں چیزیں تھیں، وہ ہمارے لوکل والنٹیئر سمر عباس نے کیا تھا. میناپن نگر کا ایک جانا پہچانا نام اسرار صاحب جو یہاں پر اوشو تھانگ کے مالک ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. ہم ان سے بھی رکا پوشی کی کہانی جانتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح ایکسپیڈیشن اس روٹ سے ہوئے ہیں اور ان کے نالج میں کیا ہے کہ یہاں پر جو حادثات ہوئے ہیں وہ کن کن ممالک کے لوگوں کے حادثات ہوئے ہیں. اسرار صاحب آپ بتائیں ذرا. جی السلام علیکم. اچھا، میں یہ راکا پوشی کے بہت سے روٹس ہیں، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا، کم و بیش یہاں میناپن سائٹ سے بہت کم ہی ایکسپیڈیشنز آئے ہیں جہاں ہمیں یاد ہے. اور یہاں پر 2 ایکسپیڈیشن ہم بچپن میں ہمیں یاد ہے. ایک جاپانی یہاں سے اس روٹ سے گئے تھے، وہ بھی انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا تھا. جاپانی ینگ بچہ تھا، لڑکا تھا. اور یہ آسٹرین ٹیم 84 میں آئی تھی اور ہم سب اس کو تماشا دیکھنے کے لیے یہاں ریسٹ ہاؤس کے ساتھ ہی SHO ہاؤس ہے، وہاں پر انہوں نے کیمپ کیا تھا. یہ جو لڑکا تھا، اس نے مطلب ہمیں یاد اتنا ہے کہ اس نے درمیان میں کچھ بال رکھے تھے، تو یہ نشانی تھی اس کی. تو یہ جا کے وہاں سے، کیونکہ یہاں کا مقامی کلائمبر اور ہائی پورٹر الپائن کلب کے طرف سے محمد گل صاحب ابھی مرحوم ہوئے ہیں، وہ ساتھ تھے اس ایکسپیڈیشن کے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ رسی ٹوٹنے سے یہ گر کے وہاں یہ فوت ہو گئے. تو وہ جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو واللہ عالم انہوں نے کیوں واپس نہیں لایا یا آگے اپنے کنٹری کیوں نہیں لے گئے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلا. البتہ انہوں نے اس کو اپنے سلیپنگ بیگ میں اس ڈاش کو ڈال کے رسیوں سے باندھ کے بہت بڑا کروس میں ڈالا تھا. تو اس بات سے ہم افسوس ہوا کہ ایز مسلمان ہمارے یہاں ایسا کلچر نہیں تھا. تو یہ واقعہ بہت پہلے کی تھی، لیکن اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے اوپر آیا. تو ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، علاقائی روایت کے حساب سے البتہ ہمارے وہیں پہ دفنانا تھا. کل کسی نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ آسٹرین ایمبیسی کی طرف سے یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ لوگ وہاں پر اس کو کسی طرح دفنائیں. ہم ان کی فیملی کو ڈھونڈیں گے آسٹریا میں، تو ان کی فیملی کی، ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی میناپن تک آئے گا تو آپ لوگوں کا وہ شکریہ بھی ادا کرے گا. تو یہ تھا کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، پھر یہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی. تو ابھی پتہ نہیں، واللہ عالم. اصولاً جو ڈیڈ باڈیز یا تو اپنے کنٹری جاتی ہے یا اسی بیس کیمپ میں دفناتے ہیں. کم و بیش 42-43 لوگ جو مجھے یاد ہے دیران کو کلائم کرتے ہوئے مرے ہیں، جن کی ڈیڈ باڈیز اب بھی وہاں ہیں، سوائے ایک جاپانی جو میر شکار پہ گیا تھا، وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو ان کی طرف سے باہر سے ان کے گھر والوں نے کوشش کر کے اس کی باڈی کو نکال کے واپس یہاں سے لے گئے ہیں. باقی تمام کے تمام یہاں پر مدفن گلیشیئرز میں، برف میں. اسرار صاحب نے راکا پوشی کی کہانی ہمیں سنا دی.